बात हो रही है इस रीजन के हवाले से। हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। डॉक्टर कंदील, आप अग्री करते हैं जो मेजर जनरल साहब कह रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि इंडिया ये कर सकता है कि वो भी रिकग्नाइज़ कर ले और फिर कहीं हमें रश ना करना पड़ जाए अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ करने में? मेरा ख्याल है कि रशिया ने जो तालिबान को रिकग्नाइज किया है, इसे रीजनल से पहले हमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखना होगा, क्योंकि आप ये देखें कि जैसे रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है और उसके साथ साथ फिर मिडिल ईस्ट में जो मेन रशिया की प्रेजेंस थी वो सीरिया में थी। वहां से भी अमेरिका ने बशार अल असद को निकालकर एक ऐसे बंदे को इंस्टॉल कर दिया है कि जो माजी में दहशतगर्द था, उसके सर की कीमत $10 मिलियन लगाई हुई थी। आज वो मोहम्मद अल जोलानी जो है सीरिया के सदर बने हुए हैं, और 2-4 दिन पहले आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीरिया के खिलाफ सारी सैंक्शंस भी खत्म कर दी हैं। अब इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली किसी सूरत रशिया के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता कि आपने तालिबान को क्यों तस्लीम किया, जबकि दूसरी तरफ आप खुद एक टेररिस्ट को डायरेक्ट एक मुल्क का सदर बना रहे हैं और उसके खिलाफ सैंक्शंस भी खत्म कर रहे हैं। तो आप तालिबान के ऊपर कैसे आप क्रिटिसाइज करेंगे? दूसरी बात, जहां तक रीजनल लेवल पे हम आते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि तालिबान को पाकिस्तान अगर तस्लीम करना चाहता है तो अच्छा एक इंसेंटिव 1-2 हफ्ते पहले हमने दिया है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको हमने इंक्रीज किया है और एम्बेसडर के लेवल पर हम लेके गए हैं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कम से कम तालिबान जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है इससे अपने आप को डीलिंक करें, और ना सिर्फ ये कि डीलिंक करें बल्कि पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म की मजम्मत भी करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि हमें कतन तस्लीम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अफगानिस्तान में तालिबान के अल्टरनेटिव के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए कि तालिबान से गुज़श्ता यानी 2021 के बाद आने के बाद हमने पूरी कोशिश की कि तालिबान को कन्विंस कर सकें कि वो इस रीजन में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, और माजी में जो उन्होंने गलतियां की थी वो मजीद ना दोहराएं। पावर शेयरिंग के जरिए बाकी अफगानों को अपने साथ ले लें, और फिर ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे तवक्को कर रही है उसको वायलेट ना करें। लेकिन उनमें से किसी एक भी इशू पे उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरा ख्याल ये है कि हमें इस कंडीशन के साथ रखना चाहिए कि तालिबान कम से कम ये कि पाकिस्तान के जो टेररिज्म है न सिर्फ ये डील करें, उसको कंडेम करें, फिर आप किसी रिकग्निशन के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा ज़मीर अकरम साहब, आप इससे एग्री करते हैं? इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि हमारी अफगान पॉलिसी है क्या, जिस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस थी तो उस हुकूमत के साथ भी हमारी नहीं बनती थी, अब तालिबान आए तो उनसे भी हमारी नहीं बनती। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं माजरत के साथ इख्तलाफ है मेरा जो राय अभी दी गई है। सबसे पहली चीज जो मैंने अर्ज की थी वो ये है कि हमें इसको एक अपनी खुद जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स से देखना चाहिए। अफगानिस्तान नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। एक इंटरेस्ट हमारा ये है कि हम टू फ्रंट सिचुएशन में ना फंसे रहें। एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। दोनों तरफ अगर हमारे ताल्लुकात टेंशन से भरे हुए हों और ख़राब हों हमारे ताल्लुकात, तो ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है। इस वजह से हमें अफ़गानिस्तान से अपने हालात ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, बट ये भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके पास काबिलियत ये करने की काबिलियत भी नहीं है। ठीक है ना जी? तो अच्छा, दूसरी बात जो उनके सर काबिलियत नहीं है या वो टीटीपी को बकायदा सपोर्ट करते हैं? देखिए, टीटीपी को सपोर्ट करते हैं उनको, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बस मसला ये है कि देखें, एक जगह एक तरफ टीटीपी है, दूसरी साथ आईसिस है। ठीक है, अब उनको आईसिस जो है वो तालिबान के खिलाफ है, टीटीपी जो है वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। अगर अच्छा, आईसिस जो है वो तालिबान को अंडरमाइन कर रही है, तालिबान के लीडर्स को अटैक करके उनको मार रहे हैं, और तालिबान जो है उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ETIM भी है जो चीन के खिलाफ जो सिंजियांग में वो एक्टिव है। अब तालिबान को जो खतरा है ना वो ये कि अगर वो टीटीपी के ऊपर ज़्यादा दबाव डालेंगे वो आईसिस में जाके मिल जाएंगे, और उसकी वजह से तालिबान के ऊपर और दबाव और मुश्किलात उनकी और बढ़ जाएंगी। तो ये एक बड़ा डेलिकेट उनको गेम खेलना है। लेकिन मैं ये जो कहना चाह रहा था कि जहाँ तक
मौलवी हैबतुल्ला का जिक्र नहीं हुआ, वो उनके लीडर, तालिबान सुप्रीम लीडर वो हैं, उन्होंने बड़ी साफ अल्फाज में ये स्टेटमेंट दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ करना, ये बिल्कुल काउंटरी टू इस्लाम है ना। वो जब से हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं, उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें उनके साथ मिल के चलने की मेरे ये है। दूसरी चीज़ जो है, हमें ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इसके, वी शुड नॉट ट्राई एंड प्ले किंग मेकर। ठीक है, वो इनके अंदरूनी मामलात जो हैं उनको अपने अंदरूनी मामलात को सेटल करने दें। हम अब उसमें जाते हैं, हम सारी तरफ से हमें बुरा भला कहा जाता है। अब देखें ना, आज अगर आप किसी अफगानिस्तान में आप जाके देखें, किसी से पूछें कि वो सारा कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये सारा कुछ करवाया था, हालांकि ये उनका अपना अंदरूनी मामला था। लेकिन क्योंकि हम ये एक कभी किसी फिके को, फैक्शन को हम सपोर्ट कर रहे थे, कभी तालिबान को कर रहे थे, फिर उस सो इन दिस सिचुएशन हमें उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट एज अ किंग मेकर। उनको अपने फैसले करने दें, और हमें उनको कहना चाहिए कि जी आपकी जो भी हुकूमत है, जो भी आप फैसला करते हैं, वो आपका अंदरूनी मामला है। आप हमारे साथ काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट करें। और हाँ, इनको ये भी कहना चाहिए कि अगर आप नहीं करते हैं और अगर हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है कि आपके सरजमीन से हमारे खिलाफ कोई अटैक लॉन्च होने वाला है, तो हम ये राइट रखते हैं अंडर लॉ ऑफ हॉट परस्यूट कि हम उधर जाके उनको मारें। ये भी उनको हमें डिप्लोमेटिकली ओपनली नहीं कहना चाहिए, बट प्राइवेटली उनको समझा देना चाहिए कि जी देखें, ये वी विल एक्ट, अगर हम पर हमला होने लगे तो हम उसको रोकेंगे। सही।